गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन कर रहे हैं भारत की जलवायु। अब अपने भारत की जलवायु की बात कर रहे हैं तो भारत की जलवायु में सबसे पहले अपन लाइन लिखेंगे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। पहली अपनी लाइन होगी कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो इससे आपने समझ लेती है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु कैसे है। तो यहां पर देखना ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं अपने भूमध्य रेखा, संपूर्ण पृथ्वी को 3 कटिबंधीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। उसी प्रकार यहाँ पे 23.5 डिग्री मकर रेखा, यहाँ पे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री मकर रेखा, यहाँ पे होती है कर्क रेखा। उसी प्रकार से यहाँ पर 66.5 डिग्री और उसी प्रकार से यहाँ पे 66.5 डिग्री। तो भारत की संपूर्ण पृथ्वी को अपने 3 कटिबंधीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है इसे अपने कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार मकर रेखा से 66.5 डिग्री के बीच के 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है इसे अपने कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, कटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में यह भी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो संपूर्ण पृथ्वी को अपने 3 भागों में बांटते हैं। 23.5 डिग्री से मकर रेखा के बीच में 23.5 डिग्री के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे अपने शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा से 66.5 डिग्री की जो बीच का क्षेत्र है उसे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वापस देखना, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। 23.5 डिग्री 66 डिग्री 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है जो उसे अपने शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जो दक्षिणी गोलार्ध में। उसी पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66 डिग्री के बीच में शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। उसी प्रकार से अपने भारत की स्थिति देखेंगे। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो यहाँ पर देखा भारत का क्षेत्र भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत की अपनी कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। तो ये मान लेते हैं अपने भारत का थोड़ा नक्शा बना लेते हैं। भारत की कर्क रेखा लगभग मध्य से गुजरती है। तो यह दक्षिणी भारत का क्षेत्र जैसे अपने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है, उसी प्रकार उत्तरी भारत का क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। तो लगभग भारत की जलवायु औसतन उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि भूमध्य रेखा को पार करके व्यापारिक पवनें दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ओर आगे बढ़ती है।
दक्षिण पश्चिमी मानसून की तरफ आगे बढ़ती है और यहाँ पे हिमालय से टकरा कर भारत में वर्षा करती है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें क्या करती है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु को भारत में लाती है और औसतन अपने मानते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है उसे अपने शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं और भारत का जो दक्षिणतम कर्क रेखा के दक्षिण में है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर देखना कि सूर्य लगभग भूमध्य रेखा के मध्य चमकता है, उसी प्रकार से कर्क रेखा पर, उस प्रकार अपने मकर रेखा पर। तो लगभग अपने मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में सूर्य की स्थिति होती है लगभग, और उसके बाद में इधर से सूर्य की स्थिति नहीं, इधर हमेशा ही उत्तरी गोलार्ध में तिरछी किरणें पड़ती है, उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी तिरछी किरणें पड़ती है। तो ध्यान देना कि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जो अपने मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में जब 21 जून को यह सूर्य होता है कर्क रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य होता है, तब यहाँ कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, तो यहाँ पर गर्मी होती है। उसी प्रकार से 22 दिसंबर को मकर रेखा पर किरणें चमकती सूर्य की, तो यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ने से शीत ऋतु पाई जाती है। तो यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर शीत भी होती है और उष्ण भी होती है, इसलिए अपने शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसी प्रकार भूमध्य रेखा से बाद में सीधे ही अपने 66.5 डिग्री से अपने 90 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा ही तिरछी पड़ती है, यहाँ पर हमेशा तिरछी पड़ती है, क्योंककि सूर्य भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज़्यादा रहता है। इसी वजह सूर्य की किरणें हमेशा ही 90 डिग्री पर तिरछी पड़ती है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का क्षेत्र यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस वजह से यहाँ पे हमेशा ही शीत ऋतु पाई जाती है। ये हमेशा ही शीत ऋतु पाई जाती है, इसे अपन कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत की संपूर्ण पृथ्वी को अपने 3 भागों में बांटा गया है। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है उसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और 66.5 से 90 डिग्री के बीच में शीत कटिबंधीय क्षेत्र। उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में शीत कटिबंधीय क्षेत्र। जब यहाँ पे 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ पे शीत ऋतु होती है, ठीक है। और उसी प्रकार से 21 जून को सूर्य यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ पे शीत ऋतु होती है। इस वजह से सूर्य की किरणें यहाँ पर थोड़ी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण से शीत ऋतु मकर रेखा पर पाई जाती है। और जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर चमकती है, तो तिरछी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, तो यहाँ पर भी शीत ऋतु पाई जाती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये 2 क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत। दोनों गोलार्धों में 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उसके बाद अपन लिख दिए मानसून शब्द अरबी भाषा की मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम, जिसका अर्थ है मौसम। अर्थात मौसम शब्द का अर्थ है, मौसम शब्द का अर्थ है एक वर्ष में
एक वर्ष में ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा का बदल जाना। पवनों की दिशा का बदल जाना। उलट जाना या उत्क्रमण होना। उत्क्रमण होना। अब यहां पर देखिए कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम। अर्थात मौसम शब्द का अर्थ है एक वर्ष में ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा का बदल जाना या उलट जाना, या अपने कहते हैं उत्क्रमण होना। उत्क्रमण हो जाना या उत्क्रमण, ठीक है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत का जो दक्षिणतम क्षेत्र है, जो कर्क रेखा के दक्षिण में, वो सभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। और मानसूनी जलवायु जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की ओर पवनें चलती है, जिससे मानसूनी जलवायु संपूर्ण भारत में पाई जाती है, ठीक है। लगभग अपने कहते हैं कर्क रेखा के जो दक्षिण का क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी, और उत्तरी भाग है उसे कहते हैं शीतोष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र कहते हैं। तब यहाँ पे ध्यान देना उस शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में, भूमध्य रेखा को दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें पार करने के बाद में इस प्रकार से भारत की ओर चलती है। और यहाँ पे दक्षिणी भारत का जो मानसून है वो उत्तरी भारत में लेकर जाती है, जिस वजह से संपूर्ण भारत का तापमान क्या हो जाता है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। वैसे भारत को संपूर्ण पृथ्वी को 3 कटिबंधीय क्षेत्रों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय क्षेत्र। तो कर्क रेखा के दक्षिण का भाग तो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, फिर भी अपने कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसूनी पवनें लाती है, जिससे क्या उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, ध्यान रखना। किसी भी पेपर में पूछ सकते हैं कि भाई मानसून शब्द अरबी भाषा किस शब्द से बना है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम। अर्थात मौसम शब्द का अर्थ है एक वर्ष में ऋतु के अनुसार पवनों की दिशाओं का बदल जाना, उलट जाना या उत्क्रमण होना। तो ये आपके हो गया भारत की जलवायु का अपने छोटा सा बिंदु। अब अपने करते हैं भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें से कोई त्रुटि वगैरह हो या इसमें को आपको समझ नहीं आया तो आपने कमेंट करके बता सकते हो आप। एक बार हो देखना कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम। अर्थात मौसम शब्द का अर्थ है एक वर्ष में ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा का बदल जाना, उलट जाना या उत्क्रमण हो जाना। तो ये आपके अब करते हैं अपने भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अपने 2 प्रकार से है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक। स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक
स्थिति एवं उच्चावाच संबंधी कारक। दूसरा कारक आपकी है वायुदाब, एवं पवनों की दिशा संबंधी कारक। ठीक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार से हैं, उसी प्रकार उसके बाद में अपने पॉइंट बनाएंगे। स्थिति एवं उच्चावाच संबंधी कारक कौन कौन से है और वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक कौन कौन से है। स्थिति एवं उच्चावाच संबंधी कारक, दूसरा का अपने कारक वायुदाब एवं पवनों की दिशा संबंधी कारक। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे पहला अपने करेंगे वायुदाब एवं पवन संबंधी सबसे पहला करेंगे स्थिति एवं उच्चावाच संबंधी कारक। सबसे पहला आपके कारक है स्थिति एवं उच्चावाच संबंधी कारक। तो स्थिति एवं उच्चावाच संबंधी कारक में सबसे पहला कारक है अक्षांश, कि भारत की स्थिति क्या है, अक्षांश कहाँ है। अक्षांश पहला कारक हो गया अक्षांश, कि भारत किस अक्षांश पर स्थित है और यहाँ की भारत की स्थिति भी क्या है, स्थिति एवं अक्षांश। तो सबसे पहला अपने कारण अक्षांश करती है। तो भारत संपूर्ण पृथ्वी पर किस अक्षांश पर है और भारत की स्थिति क्या है, इसके बारे में लिखे, अपने लाइन लिखेंगे। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। भारत की अक्षांशीय स्थिति, भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो अक्षांशीय स्थिति, भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत 2 कटिबंधीय क्षेत्रों वाला हिस्सा हो गया। भारत का उत्तरी भाग है, भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसी भारत का
दक्षिणी भाग है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत में 2 प्रकार के कटिबंध पाई जाती है। इस वजह से भारत की स्थिति है या अक्षांशीय स्थिति है, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से महत्वपूर्ण है। अक्षांश भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है। भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है, ये सबसे पहले भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में से महत्वपूर्ण है। यह हो गया आपकी पहला कारक स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारकों में सबसे पहला अक्षांशीय स्थिति। उसके बाद आता है आपकी पॉइंट नंबर 2, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करता है और कैसे करता है, सबसे पहले अपने समझते हैं, उसके बाद अपने इसकी व्याख्या करते हैं।